अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर की दिलचस्प कहानियों के हवाले से आप मुझे जानते हैं। मैं हूं सारा लोहानी, लेके आई हूं आपके लिए एक दिलचस्प कहानी। तो कहानी कुछ यूँ है कि पिछले दिनों मैंने लाहौर के एक बहुत ही रैंडम स्टॉल से, जो कि सड़क के किनारे लगा हुआ है, वहाँ से कुछ खाना खाया और उनका खाना बहुत लजीज था। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके इनकी कहानी ही पता की जाए कि उनके पीछे बनाने वाला है कौन। ठीक है, समझिए। और जब मुझे पता चला कि उसको पीछे बनाने वाली एक हमारे पास अम्मा यहाँ मौजूद हैं और उनका जो खाना है वो बहुत ही लजीज है और उनकी स्टोरी इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनसे मिलवाया जाए। Oh my God! Wow! तो ये हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अम्मा जी, मैंने आपकी बिरयानी तो खाई है, वो तो बहुत लजीज है और जो आपकी बिरयानी का टेस्ट है, वैसे तो मैंने लाहौर में और भी बहुत सी बिरयानियाँ खाई हैं, लेकिन जो आपकी बिरयानी का टेस्ट है ना वो कहीं और नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो बिरयानी है इसको बनाने की रेसिपी क्या है, ज़रा ये तो बताएं हमारे नाज़रीन को भी। मैं नहीं दिखाऊंगा। ये रेसिपी जो है हमारी ऐसी है कि ये मेरी वालदा ने मुझे बताया था और वालदा मेरी दिल्ली की थी और ये पाकिस्तानी खाना नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। ये पाकिस्तानी खाना नहीं है। यहाँ पर लाहौर में जितनी भी बिरयानियाँ बन रही हैं, कोई तय वाली बन रही हैं, उसमें कलर बेतहाशा डाला हुआ है। जिनको खाना नहीं आता और जिनको पता ही नहीं है कि बिरयानी कहते हैं किसी का, वो तो बस कहते हैं कि बिरयानी बिरयानी। लेकिन जब मेरी बिरयानी खा के देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि ऐसी बिरयानी हमने कहीं नहीं खाई है, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मसाले नहीं हैं, अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें जायका इतना है कि वो कहते हैं कि बहुत मज़ेदार है। और मेरी बिरयानी ऐसी है जो 4 साल का बच्चा खा लेता है। वाह माशाल्लाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। तो इसके साथ हमें आप थोड़ी सी रेसिपी भी तो बताएं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, ताकि हम भी बना सकें। वैसे तो आपने बात बताई है कि ये इसमें जायका इसका बहुत अच्छा है, वो मुझे उम्मीद है आपका प्यार ही होगा। बिल्कुल, बस यही समझ लें कि इसको मैं बड़ी मोहब्बत के साथ बनाती हूँ और ये सोच के बनाती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई सब लोग मेरे पास आते हैं खाना खाने के लिए, तो उनको ये अच्छी लगे। और इसमें मेरी मेहनत है और मेरा खलूस है और यही समझ लें मेरी यही रेसिपी है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह। और इसके अलावा आप ये बताएं कि बिरयानी के अलावा आपके पास और कौन कौन से खाने हैं, मतलब और कौन कौन से आप मज़े मज़े के खाने, ये आपने शामी लगाई हुई है यहाँ? अच्छा, ये आलू और चिकन की शामियाँ हैं और इसके साथ इतनी ज़बरदस्त इसकी चटनी है ना कि लोग इस चटनी की वजह से ना इतना अब लोगों का रुझान मेरी तरफ हो गया है, बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं फिर इसके साथ दाल वगैरह भी लगाती हूँ, सब्ज़ी लगाती हूँ। ये समझ लें कि चटनी का जायका इतना ज़बरदस्त है कि अब उसकी वजह से ना लोगों का रुझान मेरी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। चलें, आपने ये सब्ज़ी वाली जो बात की, ये तो आप बिल्कुल जो है ना हमारे जो लोग लाहौर में आकर रहते हैं उनको बिल्कुल घर का जो खाना है ना वो मुहैया कर रही हैं। और इसके अलावा आप ये बताएं कि आपने कहा आपके पास दूर दूर से लोग आते हैं, तो जो लोग आपके पास आते हैं वो आपके खाने के बारे में क्या कहते हैं और वो कितनी कितनी दूर से आते हैं और आप उनको क्या क्या पेश करती हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी अपना बिरयानी। जब लोगों ने बिरयानी खाई तो वो कहने लगे आपने एक बिरयानी लगाने के लिए इतना टाइम देती हैं और इतना रश हो जाता है, तो अगर आप और मज़ीद खाना लगा लें तो अच्छा हो जाएगा। मैंने फिर उनकी वजह से ना ये खाना लगाया और ये मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि मेरा खाना लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। जो कि मैं बिरयानी के साथ कौरमा, कोफ्ता, कड़ी, दाल, 2 सब्ज़ियाँ होती हैं, चटनी होती है कि जगह ही नहीं है। और अगर मैं किसी शॉप का सोचती हूँ ना तो बस उसकी जो रेंट है ना वो मुझे वहीं पे बिठा देते हैं कि इसके बारे में ना सोचें। तो इसी से मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, ये जो आपने बात किया है कि अपने मसाइल के, बिल्कुल आपके मसाइल बहुत जेन्युइन है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दें तो आप लोगों के लिए तो सब करते हैं, आप अपने लिए क्या करेंगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो अपने लिए सबसे पहले ये करूँगी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी। माशाल्लाह, बिल्कुल। उसके बाद ना जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं अपनी आवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खिदमत करूँगी। और माशाल्लाह, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप बाकी लोगों के लिए, दूसरों के लिए बढ़ चढ़ के करना चाह रही हैं। और ये खाना भी जो आपने लगाया हुआ है ना, मुझे उम्मीद है कि ये भी इसी की एक मिसाल है कि आप दूसरों के लिए जो है ना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा आप हमें खाने अपने थोड़े से दिखा सकें तो वो प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ कैसे आपने खाने बनाए हुए हैं और कौन कौन से आपके पास खाने हैं और सबसे बेस्ट कौन सा आपके पास? मेरे पास
सब खाने ना सब बेस्ट ही हैं। तो ये है कौरमा है, ये कोफ्ता है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ये इस तरह के बने हुए हैं जैसे लोग शादियों पे खाते हैं ना। ये मेरे पास रोज़ाना इसी तरह की बिरयानी बनती है और इसी तरह के खाने बनते हैं और हम लोग घर में भी यही खाना खाते हैं क्योंकि हम अपने आने वाले गेस्टों के लिए ना स्पेशल खाना कोई नहीं बनाते। तो बहुत अच्छी बात की और मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में एक दिन जाकर ना अपना कोई मैरिज हॉल बनाकर उसके अंदर अपने खाने पेश करेंगे। बिल्कुल कोशिश है, मेरी बहुत कोशिश है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के रसूल ने, तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, हौसला दिया है और मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरी मेहनत का राज जो है और जो मेरी सेहत का भी समझेंगे आप। माशाल्लाह वो तो मुझे नज़र आ रही है कि माशाल्लाह आप इतनी मेहनत भी करती हैं और मुझे सब लोग ना यानी कि बच्चे मुझे बड़े बाहर के मुल्कों से इतने फ़ोन आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं तो मुझे अपनी थकावट दूर हो जाती है। वरना जो मेरी उम्र है ना उस लिहाज से ना अगर मैं चाहूँ ना तो मैं उठ नहीं सकती, लेकिन मुझे ये जो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास खाना खाने आते हैं ये मेरी इनका प्यार ही है कि आपको अभी तक माशाल्लाह जवान रखा हुआ है। आप अभी भी माशाल्लाह बहुत आप में हिम्मत है और जज्बा है कि आप खाने बना के यहाँ नाज़रीन को पेश करिए। और ये वाला खाना हमें ज़रूर दिखाइएगा, ये आपने कड़ी बनाई हुई है, ठीक है? अच्छा माशाल्लाह ठीक हो गया। और वाह ये तो देखने में बहुत मज़े की लग रही है। ये आपकी स्पेशल चटनी है और इसका जो सीक्रेट मसाला है वो भी हमें आप थोड़ा सा बताइए ना। बस समझ लें कि इसमें मेरा सब प्यार मोहब्बत सब मिक्स है। अच्छा पता क्या है, जब इंसान किसी की खिदमत करता है ना बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, तो मैं जब ये खाना बनाती हूँ तो इसमें मेरी मेहनत ज़्यादा होती है, मेरी तवज्जो ज़्यादा होती है। ये खाना बनता है तवज्जो और मोहब्बत के साथ। बिल्कुल बात ठीक है। ये कहूँगी जी मैंने पहले प्याज लाल किया फिर मैंने ऐसे किया, ये ऐसे कभी नहीं बनता क्योंकि मैंने कितने लोग आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा आप अपना कोई तरीक़ेकार हमें भी बताएं। मैंने उनको बता दिया। जब उन्होंने उसी तरीके से वो खाना बनाया या चटनी वगैरह बनाई, वो कहने लगी आंटी वो तो आप जैसा तो बना नहीं। तो मैंने आप जैसा आपको ही बनाना आता है। मैंने कहा बच्चे ये हाथ की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, तवज्जो की है, लगन की बात होती है। ये सब खाने मोहब्बत से बनते हैं। बिल्कुल ये वाला दिखाइएगा आप हमें। ये आपने चने की दाल रखी हुई है और इसके अलावा ये कौन सा खाना है आपने? अच्छा ये आपने सब्ज़ी भी बनाई हुई है, बहुत मज़े की मौसमी सब्ज़ी जो है ना वो आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, बहुत शुक्रिया। मैं कम से कम भिंडी में 3 किलो बना रही हूँ और 3 किलो भी ना दोपहर में ख़त्म हो जाती है और फौरी तौर पे मैं ताज़ी बना कर ले आती हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है तो नाज़रीन इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।